सुखी कौन है? एक व्यक्ति वो है जो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति वो है जो खुद के हेलीकॉप्टर है। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह दुखी हैं। रिक्शा वाला दुखी है कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, और हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो इस बात से दुखी है कि यार हमारे पास तो एक ही हेलीकॉप्टर है, उसके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, उसके पास तो इतना और है, हमारे पास तो इतना सा ही है। अंबानी को लगता है कि बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा है, बिल गेट्स को लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो उसके कंपटीशन किए जा रहा है, वो उसका कंपटीशन किए जा रहा है और सारे भागते चले जा रहे हैं, सुखी कोई नहीं है। बोलो हाँ। अब आप बताओ कि सुखी कौन है? पैसे की इच्छाओं के पीछे भागते रहें या जितना दिया है विधाता ने उतने में संतुष्ट हो जाएं? एक बात बताओ, आपके पास जितना है यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? बोलो। तो दुख की परिभाषा क्या है और सुख की परिभाषा क्या है? संतोष रखना ही सुख है और संतोष ना होना ही दुख है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि जितना है वो उतने में खुश नहीं है, उतने में संतुष्ट नहीं है, उन्हें और चाहिए। अपनी पत्नी से वो संतुष्ट नहीं है तो पड़ोसन को ताकते रहते हैं, इस बात का दुख है। हर आदमी अपनी पत्नी से सुखी होए, रावण अपनी पत्नी से सुखी होता तो उसका सर्वनाश ना होता। वो अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश ना होता। संतोष नहीं था रावण को, इसलिए ना सर्वनाश हो गया। बोलो, है ना मैया? जा रही हो? टाटा टाटा करो, अब जाओ, जल्दी आना। सुनो, संतोष होता रावण को, अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश होता। दुर्योधन अपनी संपत्ति में संतुष्ट होता तो क्या दुर्योधन का सर्वनाश होता? जब आप संतोष नहीं रखते, जब दूसरों का हड़पना चाहते हैं तो आप अपने विनाश को आमंत्रित कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक बात बताओ, मेरठ में अभी एक लड़की ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था, आप सबको घटना पता है। यदि वो लड़की अपने पति से संतुष्ट होती तो क्या आज उसे सलाखों के पीछे जेल में जाना पड़ता? क्या इतनी बदनामी होती? क्यों वो जेल चली गई? क्यों उसने अपने पति का मर्डर कर दिया? क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। संतुष्ट नहीं थी तब तो उसने पर पुरुष से संबंध बनाया। भाई, पराए मर्द को उसने बुलाया, अपना यार बनाया, उसके साथ रही, उसके चक्कर में पड़ करके अपने पति को मार दिया। क्यों हुआ? क्योंकि वो मूल में संतुष्ट नहीं थी।
हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह संतोष रखना सीख ले तो व्यवस्था बन जाएगी, कहीं व्यवस्था ना डगमगाएगी। हर स्त्री संतुष्ट हो अपने पति से, हर पुरुष संतुष्ट हो अपनी स्त्री से, हर गृहस्थ संतुष्ट हो अपनी कमाई अपनी संपत्ति में। मैं रिक्शा चलाता हूं पर मैं संतुष्ट हूं, मैं व्यापार करता हूं मैं संतुष्ट हूं, मैं 100 रुपए कमाता हूं मैं संतुष्ट हूं, मैं 500 कमाता हूं संतुष्ट हूं, मैं 1000 कमाता हूं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति जहां है जितना पा रहा है वो उतने में संतुष्ट रहे, पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे, काम करे पर संतोष रखे, तो कहीं अव्यवस्था ना होगी। अव्यवस्था तब होती है जब आपके मन में संतोष नहीं होता। आप यदि हंस रहे हैं इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, आप रो रहे हैं इसका मतलब आप असंतुष्ट हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सबसे बड़ा धन क्या है? जितना है, पत्नी गोरी है तो संतोष रखो, काली है संतोष रखो, पति गोरा है संतुष्ट रहो, काला है संतुष्ट रहो, लंबा है ठिगना है, कम कमाता है ज्यादा कमाता है संतुष्ट रहो। अब आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अपने, और तो छोड़ो, आजकल के पुरुष, ये लड़के, ये अपने रूप रंग से संतुष्ट नहीं है, तक क्रीम पोते जा रहे हैं। भगवान ने जैसा बनाया है भैया सांवला, वैसे काहे नहीं रहते? गोरा क्यों होना है? और गोरे लोग, गोरी गोरी स्त्रियां भी और मेकअप पोत के और गोरा होना चाह रही हैं। काला कह रहा है कि मैं इतना ही गोरा होता, और गोरी और पोते जा रही है। मतलब संतुष्ट कोई नहीं। बोलो हाँ। भगवान ने जैसी होंठें बनाई हैं होंठों को, वैसे में संतुष्ट रहें महिलाएं, तो ये काहे पोता पोती मचाएं होंठों पे? संतुष्ट नहीं हो आप लोग, इसलिए भगवान ने जैसा मुंह दिया है वैसे मुंह से आप संतुष्ट नहीं। जैसी होंठें दी हैं वैसी होंठों से संतुष्ट नहीं। जैसे बाल दिए वैसे बाल से आप संतुष्ट नहीं। देखो ना, लड़के लोग वो करवा करवा के 800 रुपया के बाल कटवाते हैं, 1000 रुपया के बाल कटवा के बनाते रहते डिजाइन में, चलती बड़ी। संतुष्ट नहीं है हर आदमी संतुष्ट। अब जैसे हमारी मैयाओं के बाल पक गए, हो गए सफेद, वो संतोष नहीं रख रही है कि हो गए चलो हो, नहीं, मेहंदी पोतेगी। काला करे तो समझ में भी आए, लाल कर लेती है मैया, लाल लाल बाल लिए घूम रही है मैया। संतुष्ट नहीं है कोई। आप अपनी जगह संतोष रखें तो आपके खर्चे भी कम हो जाएं। बोलो हाँ। भाई हमारे साइकिल है हमारे पास, हम साइकिल में खुश हैं। देखो आप लोग क्या करते हो, देखा देखी में जीते हो कि उसने ये वाली गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे। भाई उसका बजट था, उसकी जरूरत थी तो लिया, हमारी ना जरूरत। अब देखो किसी के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उदाहरण BMW है, फला फला गाड़ी है, मर्सिडीज है, या अब गाड़ी है आपके पास 1 करोड़ की, तो भाई आपकी जरूरत होगी, आपका बजट है तो आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली।
लेकिन मैं आपकी बराबरी क्यों करूं, आपकी समसर क्यों करूं? भाई मुझे जाना कहां है, बाजार जाना रहता है, घर आना रहता है, कभी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना, तो 25-50 किलोमीटर दूर के अंदर सारी रिश्तेदारी है। तो हम तो देखो स्विफ्ट गाड़ी भी खरीद लें 10 लाख रुपया की, तो हमारा बिंदास गुजारा होगा। स्विफ्ट नहीं आती, बोलो हाँ, और भी उससे छोटी आती है। तो हमारा जब गुजारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो हमारा गुजारा तो देखो 10 लाख रुपया की गाड़ी से भी हो सकता है। जब 10 लाख में गुजारा हो, तो हम 1 करोड़ की गाड़ी शौक के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि देखो जी हमारे पास बड़ी गाड़ी है। आजकल लोगों को जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ियों की। दिल्ली में आप देखो, बेंगलोर में, मुंबई में आप देखो, तो गाड़ियां चल रही हैं, पर गाड़ी में बैठे कितने लोग हैं? सिर्फ एक आदमी जो चला रहा वही, या एक और। पूरी गाड़ी खाली है, 5 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, और पूरी गाड़ी खाली, 2 लोग। भैया, और तुम्हें जाना कहां है? 10 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हारा ऑफिस है। उसके लिए तुमने दिखाने के लिए कि लोगों को दिखाऊं, देखो जी गाड़ी है, दिखावे के चक्कर में आपने बैंक से कर्जा लिया, कर्जा लेकर आपने गाड़ी खरीदी। कौन सी समझदारी है? लोगों को दिखाने के चक्कर में आपने कर्जीले बन गए बैंक के। भैया आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते ना, 5 लाख वाली ले लेते ना, नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया गाड़ी होती है 2 चक्के की, और भी बढ़िया गाड़ी होती है साइकिल। साइकिल 1 घंटा चलाए आदमी, उस साइकिल जो 1 घंटा रोज चलाएगा, गारंटी लेता हूं वो BMW पर चलने वाले व्यक्ति से ज्यादा दिन जिंदा रहेगा, साइकिल चलाने वाला। बोलो हाँ। लंदन गए हम, सुनो, हम लंदन गए, इंग्लैंड। जब हम लंदन गए तो वहां सबके घर में गाड़ियां थी, बड़ी महंगी सस्ती गाड़ी किसी के घर में नहीं। परंतु वो लंदन के लोग, सबके घर में 1-1 गाड़ी है, बड़ी महंगी वाली, पर सबके घर में 1-1 साइकिल भी है। लंदन में लोग गाड़ी के ऊपर साइकिल बांधते हैं और जाके गाड़ी पार्किंग करते हैं, खड़ी करते हैं, और 10-20 किलोमीटर का काम वो अपनी साइकिल से ही करते हैं। जहां लंबा जाना हो 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वहां तो वो गाड़ी से जाते हैं। पर बाजार जाना हो, आसपास जाना हो, तो वो किससे जाते हैं? वहां 2 व्हीलर कम है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि, ये सब, ये हीरो होंडा वगैरह, जो स्प्लेंडर वगैरह आप लोग यूज करते हैं, ये गाड़ियां कम हैं। वहां साइकिल हैं और बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां। तो लग्जरी गाड़ियां वो यूज करते हैं लंबे सफर के लिए, और छोटा मोटा काम किससे करते हैं? वहां के लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके हाथ में साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। अब बताओ, और आपके यहां 4 पैसे आ जाएं तो तुम घर के 4 कदम भी जाओ तो पैदल नहीं चलते, तुम गाड़ी से जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि पैसों से अनमोल शरीर है, पैसों से अनमोल जीवन है। गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है साहब, आपके शरीर की कीमत है। और आपका शरीर BMW में सुरक्षित नहीं है। आप 1 घंटा साइकिल चलाते हैं तो आप ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, आप ज्यादा। अब देखो, आज के ये लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़का वहां जाते हैं जिम, तो जिम जाके चलाते क्या है? साइकिल। क्या पैसा दे दे कि साइकिल चला रहे हैं? पागल कहीं के। इसी साइकिल से तुम बाजार जाके आलू टमाटर ले आते,
शॉपिंग भी हो जाती, घर का काम भी चल जाता, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाती। लेकिन अब कौन समझाए पढ़े लिखे गधों को? क्यों जी, बात सही है छोरा? है नहीं है सही? बताओ। पहले के लोग तो जिम नहीं जाते थे, फिर भी 90-90 साल जीते थे। हम कहते हैं योग करो। जिम जो है वो आपके मसल्स को ज्यादा फुलाता है। जिम करने के बाद आप ब्रेक कर दोगे, आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जबकि योग करने वाला सदा स्वस्थ रहेगा। इसलिए जिम की परंपरा नहीं थी, योग की परंपरा थी। हमारे यहां योग है। क्या करना चाहिए? योग करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो। योग करने के बाद आप योग करना छोड़ भी देंगे तो आपका शरीर खराब नहीं होगा, पर जिम करने के बाद जिम छोड़ दोगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए अपने आप को नेचुरल रखो, जो सदा चल सके। क्यों? सदा बाहर रहो ना, सदा बाहर। तो आप लोगों को खुश रहना है तो संतुष्ट रहो। तो कितने लोग संतुष्ट रहेंगे अपनी पत्नी से, पति से, कमाई से, अपने रूप से, रंग से, होठों से? कितने लोग संतुष्ट हैं? मैया अब तो नहीं पोतोगी ना लिपस्टिक? चलो लाल वाली लगाएं तो समझ में भी आए। चट लाल लगाती हैं। और तो ठीक है, कई माताएं तो काली लिपस्टिक लगाती हैं। यार भैया थोड़ा तो समझो कि भगवान ने नेचुरल होठों को पिंक बनाया है। हमारी होठें कैसी हैं? लगभग हम सबकी हल्का सा गुलाबी है। अब गुलाबी जब प्रकृति ने बनाया है तो तुम किस हिसाब से काला कर रही हो, ये बताओ। बताओ, काला करने का मतलब कहां से लाई हो ये कॉन्सेप्ट? कुछ भी, कुछ भी। आदमी अपना और सजने के चक्कर में और चुड़ैल टाइप की और दिखने लग जाती है। सही है कि नहीं? इसलिए नेचुरल रहो। मेकअप भी उतना ही करना चाहिए जितना कि सेट रहे, आपको ठीक ठाक, ज्यादा नहीं, अपोजिट ना बनाए। कुल मिलाकर के संतोष। अब हमारे, सुनो, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे परिचित के एक भैया थे क्या? हैं। उनकी हाइट थोड़ा कम थी। क्या थी उनकी? हाइट कम। तो उन्होंने सोचा कि मैं हाइट कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने बड़ा किया होगा, सब पर उनकी हाइट नहीं बढ़ी। देखो प्रकृति है, किसी किसी की हाइट जितनी ईश्वर ने बनाया। अब उनको क्या नशा लग गया कि मैं तो अपनी हाइट बढ़वाऊंगा। अब उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया कि सुनो डॉक्टर साहब, क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? डॉक्टर साहब बोले कि तुम 2.5 लाख रुपए ले आओ, हम तुम्हारे पांव को काट के थोड़ा खिसका देंगे और हड्डी थोड़ा बढ़ जाएगी, आप 1 इंच बड़े हो सकते हैं। डॉक्टर ने उनको समझाया, उनको बात जच गई। अब उन्होंने काम किया, काम कर करके 2.5 लाख रुपया जोड़ा। अब सबने समझाया, भैया पांव ना कटवाओ यार, पांव ना कटवाओ, बीमार पड़ जाओगे, तुम पांव कटवाओगे अपाहिज हो सकते हो, बड़ा खतरा, ना कटवाओ ना कर। सबने, बाप ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, गुरु ने, दोस्त ने, मित्र ने, पड़ोसी, सबने समझाया कि यार बात मान जाओ,
ये डॉक्टर तो केवल पैसा वसूलना चाह रहा है तुमसे और तुम्हें गलत सलाह दे रहा है, तुम पाँव ना कटो। लेकिन वो किसी की नहीं सुना और बिना किसी को बताए वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को 2.5 लाख रुपए दिया, डॉक्टर ने भर्ती किया और डॉक्टर ने उसके दोनों पांव काट दिए। जब काटे गए पांव तो भाई साहब को हुआ बड़ा दर्द। अब ये पांव ही सोचो काटे जाएं, 2 टुकड़े किए जाएं, पांव के अलग किया जाए, और क्या होता है कि हड्डी थोड़ा सा होता सिस्टम क्या है कि थोड़ा काट के थोड़ा दूर कर देंगे तो वो हड्डी अपने आप बढ़ती है, हड्डी अपने आप शरीर को एडजस्टमेंट कर लेती है। परंतु इतना दर्द, इतना, अब डॉक्टर ने ये थोड़ी बताया था कि भैया दर्द तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इन्हें इतना दर्द हुआ असहनीय। फिर इन्होंने कहा भैया अब क्या करोगे? डॉक्टर बोले कभी ऐसे काट काट के और रखना पड़ेगा, 15 दिन बाद थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे। बोले नहीं। फिर उन्होंने अपना पांव काटने के बाद फिर जुड़वाया, बढ़वाया। बढ़ने का तो था ही नहीं, क्योंकि वो दर्द असहनीय है, सहा थोड़ी जाएगा। वो बेहोश है तब तक तो ठीक है, पर होश में आते ही तो दर्द है। बाद में क्या हुआ? इनके पांव को जैसे थे वैसे ही जुड़वाया, बढ़ा 1 इंच नहीं, कटवाया, पैसे 2.5 लाख भी खर्च, दर्द भी हुआ, और सदा के लिए अब पांव कैसे हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? जोर से, मजबूत हो गए कि कमजोर हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? कमजोर कर लिया पांव और आ गए, पैसा खत्म। आदमी संतुष्ट नहीं है अपनी हाइट से। वो तो अच्छा हुआ कि फिर वो चलने लगा, ठीक हो गया, भगवान ने कृपा की, वरना जरा भी गलती होती तो अपाहिज होने की पूरी संभावना थी। हाँ या ना? तो ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं जो व्यक्ति नहीं मानते, मन माना करना है। ईश्वर ने जो दिया है, लंबा, ठिगना, गोरा, काला, जैसा ईश्वर ने बनाया है उसमें संतुष्ट रहो, यही समझदारी है, यही सुख का मूल मंत्र है। बात सही है? हाँ।